वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को मिलेगा दूसरा चांस। जुलाई में होगी 10वीं 12वीं बोर्ड की दूसरी परीक्षा। फेल, एब्सेंट और ग्रेड सुधारने का मौका। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड के छात्रों को दूसरा चांस देने का बड़ा फैसला लिया है। अब जो छात्र मार्च 2025 में हुई पहली मुख्य परीक्षा में फेल हो गए थे, परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे या फिर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, वे सभी जुलाई में होने वाली सेकेंड मेन एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू की गई है, जिसके अनुसार अब एक शैक्षणिक सत्र में छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलता है। यानी अगर कोई छात्र पहली बार में सफल नहीं हो पाया तो साल के बीच में ही दोबारा परीक्षा देकर पास होने या बेहतर अंक लाने का मौका पा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे एम्स। नक्सल हमले में घायल जवानों का जाना हालचाल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में करेगुट्टा की पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने 21 दिनों तक सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया, जिसमें 31 नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के 18 जवान घायल हुए, जिनमें से कुछ जवानों का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली एम्स पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। भीषण गर्मी में जल संकट, पानी की एक बूंद को तरसे ग्रामीण। एसईसीएल की लापरवाही से उपजा दर्द, लोगों में आक्रोश। कोरबा जिले के गेवरा थाना क्षेत्र में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा खदान प्रभावित गांव में पानी की आपूर्ति के लिए करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा नियमित पानी आपूर्ति नहीं की जा रही है। इससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल और निस्तारण के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में उन्हें 600 रुपए प्रति टैंकर पानी खरीदना पड़ रहा है। ग्रामीणों में इस स्थिति को लेकर भारी आक्रोश है और वे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 8 साल से अंजलि बनकर भारत में रह रही थी बांग्लादेशी महिला, कई बार आना जाना कर चुकी है अपने देश। इस्पात नगरी भिलाई में सुपेला दुर्ग पुलिस की एसटीएफ की टीम ने भिलाई में 2 साल से छिप कर रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। 25 वर्षीय पन्ना बीवी भारत में अंजलि उर्फ काकोली घोष के नाम से पिछले 8 साल से रह रही थी। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि यह महिला 5 साल पश्चिम बंगाल में और 1 साल दिल्ली में रहकर काम की तलाश में भिलाई पहुंची थी। उन्होंने बताया कि इस बीच महिला इमो ऐप के जरिए बांग्लादेश में अपने परिवार से बात करती थी और इन सालों में 3 से 4 बार वह बांग्लादेश भी जा चुकी थी। आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय डेंगू दिवस। स्वास्थ्य मंत्री बोले, सरकार की रणनीति से 65% की कमी। छत्तीसगढ़ में डेंगू नियंत्रण के लिए किए गए ठोस उपायों का सकारात्मक परिणाम डेंगू के मामले में कमी के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की समन्वित रणनीतियों तथा व्यापक जन जागरूकता अभियानों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 की पहली तिमाही में डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। जनवरी से अप्रैल माह के दौरान राज्य में डेंगू के मामलों में 65% की गिरावट देखी गई है, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में किए जा रहे सुदृढ़ प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया बस्तर का दौरा, बदलता बस्तर हैशटैग के साथ किया दिन भर टॉप ट्रेंड। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दौरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग बदलता बस्तर के साथ दिन भर टॉप पर ट्रेंड करता रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन सवेरे दंतेवाड़ा जिले के मुलेर पहुंचने के साथ ही सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड करना शुरू हो गया और लगातार दिन भर टॉप 6000 से अधिक पोस्ट के साथ टॉप पर बना रहा। चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट रेलवे प्रोजेक्टों को मंजूरी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू, 6 गांवों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रोजेक्ट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। रेल अधिनियम 1989 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार भूमि से संबंधित कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्तियां अपर कलेक्टर एवं सक्षम पदाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, आरक्षक की हत्या के बाद अब पटवारी और पत्रकार पर जानलेवा हमला। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। बलरामपुर में आरक्षक की हत्या के बाद अब बालोद जिले में रेत माफियाओं ने पटवारी और पत्रकार पर हमला कर अपनी दहशत का नया चेहरा दिखाया है। यह हमला उस वक्त हुआ जब पटवारी अवैध रेत भंडारण की सूचना पर जांच के लिए पहुंचे थे और स्थानीय पत्रकार इसकी कवरेज कर रहे थे। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला पुरूर थाना क्षेत्र के ग्राम मरका टोला का है, जहाँ अवैध
रेत भंडारण की शिकायत पर पटवारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे थे। उनके साथ स्थानीय पत्रकार भी कवरेज के लिए वहां मौजूद थे। इसी दौरान रेत माफिया और उनके गुर्गों ने मिलकर दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। दुष्कर्म पीड़िता सरकारी अधिकारी है, समझ सकती है अपना अच्छा और बुरा। हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में झूठे विवाह के वादे पर दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए युवक को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। निचली अदालत ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि पीड़िता न केवल यहाँ पर बालिग और विवाहित थी, बल्कि वह एक शासकीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थी और अपने भले बुरे का निर्णय स्वयं लेने में सक्षम थी। इस परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए या विवाह का झूठा वादा करके उसे धोखा दिया। कोरबा के मुंडाली गांव में मिली दुर्लभ एशियन पाम सिवेट, मां और 5 बच्चों को धान की कोठी से रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के मुंडाली गांव में एक दुर्लभ एशियन पाम सिवेट मिली। यह मादा सिवेट अपने 5 बच्चों के साथ एक घर की धान की कोठी में रह रही थी। घर के मालिक केशव जायसवाल ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग और नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी की टीम मौके पर पहुंची। कटघोरा वन मंडल अधिकारी कुमार निशांत के निर्देश और उप वन मंडल अधिकारी चंद्रकांत के मार्गदर्शन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नक्सल हमले में शहीद नरेश ध्रुव के परिवार को मिला पुलिस सैलरी पैकेज का लाभ। एसपी ने बैंक अधिकारियों के साथ सौंपा 1 करोड़ का चेक। बीजापुर जिले में नक्सल हमले में शहीद प्रधान आरक्षक नरेश ध्रुव के परिवार को पुलिस सैलरी पैकेज के तहत 1 करोड़ रुपए दिया गया। इस राशि का चेक पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने एसबीआई के अधिकारियों के साथ शहीद के परिवार को सौंपा। बता दें कि 9 फरवरी 2025 को बीजापुर जिले में नक्सल अभियान के दौरान ग्राम बुर्रा थाना भाटापारा ग्रामीण निवासी प्रधान आरक्षक नरेश ध्रुव के वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद नरेश ध्रुव ने अपनी यहाँ पर नौकरी के दौरान अपना वेतन पुलिस सैलरी पैकेज के तहत रूपांतरित करवाया था, जिसका लाभ आज शहीद के परिवार को मिला। पुलिस सैलरी पैकेज के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने शहीद नरेश ध्रुव के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया। चुनाव पर अरबों रुपए खर्च, केदार कश्यप ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से होगी देश की प्रगति। बस्तर जिले के जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। जगदलपुर के श्याम प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में आयोजित एक सामाजिक संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए है। उन्होंने बताया कि चुनाव पर होने वाला खर्च अगर एक साथ चुनाव के आयोजन से बचता है तो वह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास में खर्च की जा सकती है, जिससे देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। नक्सली प्रेशर कुकर में बना रहे बम, सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। धमतरी में एक बार फिर से जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग अभियान के दौरान जिला पुलिस बल और डीआरजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। खल्लारी थाना अंतर्गत ग्राम चमेदा के जंगल में नक्सलियों की डंप सामग्री को बरामद किया गया। एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने इसकी पुष्टि की है। भारतमाला प्रोजेक्ट दुर्ग में ग्रामीणों का प्रदर्शन, मुआवजे की मांग को लेकर जताया विरोध। बोले 8 साल से मुआवजा नहीं मिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले एक्सप्रेसवे को लेकर दुर्ग जिले के धनौरा गांव में बीते दिन 7 से 8 गांव के किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने मुआवजे की मांग की। उन्हें शांत कराने के लिए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया, फिर कई घंटे बाद यहां पर छोड़ दिया गया। दरअसल भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले यह एक्सप्रेसवे लगभग 92 किलोमीटर लंबा है। यह दुर्ग से शुरू होकर अंजोरा, पटोरा, सुक्कोना, अभनपुर और नया रायपुर होते हुए आरंग तक पहुंचेगी। इसके निर्माण के लिए 2330 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। इन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। किसान पिछले 8 साल से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बारातियों से भरी बस पलटी, 3 लोगों की मौत, कई घायल, मौके पर मची चीख और पुकार। बलरामपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कंठी घाट चंदो में बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक बच्ची, युवक और एक महिला शामिल है। वहीं बस में सवार लगभग 25 लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
प्रधान आरक्षक पर नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लोगों से 5-5 लाख लेने का आरोप, पीड़ित सैनिक ने थाने में की शिकायत। एसबीआई में पदस्थ प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह मरावी पर 3 गोपनीय सैनिकों ने गंभीर आरोप लगाया है। सैनिकों का दावा है कि मरावी ने आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लोगों से 5-5 लाख रुपए की वसूली की है। आरोप यह भी लगाया गया है कि प्रधान आरक्षक ने विभागीय अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर वाले आरक्षक पद पर नियुक्ति के आदेश थमाए, जो पूरी तरह से फर्जी थे। इस मामले में पीड़ित सैनिकों ने सिटी कोतवाली कवर्धा में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रधान आरक्षक पर गंभीर आरोप लगाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पीड़ित सैनिकों ने न्याय की उम्मीद करते हुए प्रधान आरक्षक पर उचित कार्रवाई की मांग की है। रायपुर में 8 साल से अधूरा पड़ा स्काई वॉक फिर बनेगा। राज्य सरकार ने 37 करोड़ रुपए मंजूर किए, 12 जगहों पर लगेंगे एस्केलेटर। रायपुर का बहुचर्चित, विवादित और अधूरा प्रोजेक्ट स्काई वॉक का काम जल्द शुरू होने वाला है। करीब 8 साल से अधूरे खड़े इसके ढांचे को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया जारी की थी। इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी मिल गई है। न्यायिक जीत के बाद भी भटक रहे सहायक शिक्षक, डिप्टी सीएम साउथ से लगाए गुहार, कहा जल्द बहाल की जाए नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना या कहे न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करना अब आम बात हो चुकी है। एसआई भर्ती परीक्षा, डीएड बीएड भर्ती विवाद में पहले भी देखा गया कि किस प्रकार कोर्ट के निर्देश का समय सीमा पर राज्य सरकार पालन करने से पीछे हटती है। ऐसा ही एक मामला नगरीय प्रशासन द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति का, जिसमें सहायक शिक्षकों को अकारण नौकरी से निकाल दिया गया। अब न्यायिक जीत हासिल करने के बाद भी शिक्षक अपनी बहाली के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि सरकार कोर्ट का आदेश मानने में कोताही कर रही है। रोजी मजदूरी करने वाले माँ बाप के बच्चे राष्ट्रीय खेल हॉकी में कर रहे कमाल, यहाँ से निकले नेशनल और स्टेट प्लेयर। वैसे तो स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया है, लेकिन जांजगीर में एक ऐसी जगह जहां जाने के लिए बच्चे गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करते हैं। वहां जाकर हॉकी की बारीकियां सीखते हैं और अपने खेल का जौहर राष्ट्रीय खेलों में भी दिखाते हैं। इस मैदान में सीखे 300 खिलाड़ी नेशनल और 500 से अधिक खिलाड़ी स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में खेल का जौहर दिखा चुके हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, कभी इस तरह की भावना खेल के प्रति लोगों में हुआ करती थी। लेकिन अब पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बराबर स्थान दिया जा रहा है, तभी तो बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आने लगी है। जांजगीर के भाटापारा के मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदान में इन दिनों हॉकी का 1 माह का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें 50 से अधिक बालक बालिका प्रशिक्षण शिविर में आ रहे हैं और खेल की बारीकियों को सीख रहे हैं। युवती को अश्लील कॉल और धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। कोरबा में पीड़िता ने समझाया फिर भी नहीं माना, शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरबा में युवती को फोन कर अश्लील बातें करने और जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पहले पीड़िता को लगातार फोन कर अश्लील बातें करता था। जब युवती ने बातचीत से इनकार किया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। डर और बदनामी के डर से युवती ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। हालांकि जब पीड़िता ने विरोध किया तो कुछ समय के लिए युवक ने कॉल करना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर आधी रात को फोन और मैसेज कर अश्लील बातें करने लगा और दोबारा जान से मारने की धमकियां देने लगा। इससे परेशान होकर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व सीएम बोले खदानों को निजी हाथों में सौंपकर लूट रही बीजेपी, लोगों को नक्सली मामलों में फंसाया जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने अपने बीजापुर दौरे के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। 1 दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे बघेल ने भोपालपट्टनम के कुचनूर स्थित कोरंडम खदान का निरीक्षण किया और वहां से लौटकर बीजापुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ खनन की नीति बल्कि नक्सल ऑपरेशन और आदिवासियों के प्रति सरकार के रवैये पर भी अपनी बात रखी। देह व्यापार का गोरख धंधा चुपके से आती थी महिलाएं, मकान में चल रहा था गंदा खेल, ऐसे सामने आई काली सच्चाई। दुर्ग जिले में नंदनी थाना क्षेत्र के अहली गांव के एक मकान में देह व्यापार का भांडाफोड़ हुआ है। देह व्यापार के रैकेट के बारे में जब वहां के लोगों को जानकारी हुई तो हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और मकान पर तबीज देकर देह व्यापार के रैकेट में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
द्रोणिका और पश्चिम बंगाल से आ रही नमी का असर दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम में बदलाव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित दूसरे जिलों में मार्च के महीने से हल्की गर्मी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती चली गई। अप्रैल के महीने में और भी यहाँ पर तेज गर्मी पड़ी, लेकिन मई का महीना शुरू होती ही 3 से 4 दिनों में द्रोणिका और दूसरे सिस्टम बनने की वजह से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव दिख रहा है। वर्तमान में प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से लेकर 42.5 डिग्री तक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक गायत्री वाणी कांची भोटला ने बताया कि छत्तीसगढ़ में एक द्रोणिका बनी हुई है जो तेलंगाना और मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। यह 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही प्रदेश से पश्चिम बंगाल से नमी का आगमन भी हो रहा है। इस वजह से प्रदेश में गरज चमक के साथ अंधड़ और हल्की बारिश देखने को मिल रही है। रायपुर में कारोबारी ने की लाखों की लूट की प्लानिंग। राजस्थान से बुलाया गया बदमाश सिर पर पत्थर से किया हमला, 15 लाख कैश बरामद। रायपुर में एक कारोबारी ने लाखों रुपए की लूट की प्लानिंग करके वारदात को अंजाम दिया। उसने अपने दोस्तों की मदद से राजस्थान से बदमाश भी बुलाए थे। बदमाशों ने रायपुर में एक दुकानदार के सिर पर पत्थर से मारकर करीब 15 लाख रुपए कैश लूट लिए थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच और आजाद चौक पुलिस ने राजस्थान से 2 बदमाशों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा जांजगीर चांपा में सचिन पायलट होंगे शामिल। आज होगी रणनीतिक बैठक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संविधान बचाओ यात्रा अभियान 2 बार स्थगित होने के बाद 19 मई को फिर से आयोजित होने जा रहा है। इस अभियान की अगली राज्य स्तरीय रैली अब जांजगीर चांपा में आयोजित होगी, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। रैली को लेकर आज एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें तैयारियों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। कल मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।